हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात समानुपात का तीसरा क्लास होगा। मज़ा आया होगा इससे पीछे के दोनों क्लास में, तो आइए तीसरे क्लास में भी मज़ा आने वाला है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन पर बात करते हैं भैया। सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि आज 10 नंबर से शुरू होगा आज का सवाल। प्रश्न कहता है 780 रुपया को 2 आदमी 4 औरत एवं 5 लड़कों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का के हिस्से का अनुपात 2:5:3 है। तो बताएं कि एक लड़का का हिस्सा क्या होगा। आपको पता है 780 रुपया को बांटना किसके बीच है? 2 आदमी 4 औरत और 5 लड़कों के बीच में। 2 आदमी 4 औरत और 5 लड़कों के बीच में बांटना है। दोस्तों आपको बांटना है 2 आदमी 4 औरत और 5 लड़का के बीच बांटना है भैया। सुनिए, तो इनके हिस्सा का रेशियो आपको पता रहेगा तब ना बांटिएगा। आपको कहा 780 रुपया को 2 आदमी 4 औरत 5 लड़का में बांटना है, लेकिन रेशियो दिया है 1 आदमी 1 औरत और 1 लड़का का। तो रुक जाना, अरे भाई जब यहां पर 1 आदमी का है 2 रुपया, 1 आदमी 1 औरत और 1 लड़का का है, ये 1 आदमी का 2 रुपया तो 2 आदमी का 4 रुपया हिस्सा हो जाएगा ना। 1 औरत का 5 रुपया तो 4 औरत का 4 पचे 20 रुपया हो जाएगा। रुक जाइयो, 1 लड़का का 3 है तो 5 लड़का का 3 पचे 15 हो जाएगा। अब कहता है 780 रुपया यही 2 आदमी 4 औरत 5 लड़का के बीच बांटना है। तो हम देखेंगे कि 2 आदमी 4 औरत और 5 लड़का का कुल योग 780, तो अनुपात में कुल योग कितना? तो 20 4 24 15 39, अनुपात में कुल योग 39, लेकिन रियल में 780। सॉरी डिग्री लिखा जा रहा है, ज्योमेट्री आ जा रहा है। 780 रुपया तो अनुपात 1 का वैल्यू 39 दूना 78 20। अनुपात 1 का वैल्यू 20 है भाई साहब। पूछता है 1 लड़का का बताओ, यहां निकालोगे तो 5 लड़का का निकलेगा। 1 लड़का का 3 है अनुपात में, 1 का वैल्यू 20 तो 3 का वैल्यू 20 3 60 रुपया। हमारा आंसर 60 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़े आगे, आइए देखते हैं अगला सवाल। 11 कहता है किसी वर्ग में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। जब 32 लड़की शामिल हो जाती है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। लड़की का अनुपात घट गया है, गलत बात है, शामिल होने से नहीं घटना चाहिए। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है भैया, मिस्टेक है तो मैं इसको सही कर दूं। चलो, इसको शामिल को यहां लिखना है कि चली जाती है। लड़की शामिल नहीं होती है, चली जाती है। चलिए, लड़की चली जाती है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। वर्ग में लड़कों की संख्या बताइए। सवाल है यहां पर किसी वर्ग में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। लड़का लड़की की संख्या 3:5 में है। बॉय और गर्ल्स के संख्या का रेशियो 3:5 में है। अब सवाल कहता है जब 32 लड़की चली जाती है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। अनुपात 5:3 हो जाता है। पहले 3:5 था, अब 5:3 हो गया। कभी सवाल कहेगा कि 32 लड़की चली जाती है तो अनुपात उल्टा हो जाता है। हाँ, अरे 3:5 का उल्टा 5:3 ना होगा, तो वहां समझ जाना है कि 3:5 पहले था, उल्टा हो जाएगा तो 5:3। कोई भी रेशियो दे और कहेगा उल्टा हो जाता है तो पहले वाला को उलट लीजिए। और एक बात अब बताइए कि चली जाती है कौन? लड़की। तो लड़की जाएगी तो लड़का के संख्या में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। लड़का के संख्या पहले जितना था उतना ही अभी भी होना चाहिए, यानी लड़का के संख्या को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए लड़का पहले 3 था, 5 हो गया। ये कैसे हुआ? गड़बड़ है ये बात। तो लड़का को बैलेंस करिए। अनुपात में हमेशा गुना करके ही बैलेंस कर सकते हैं, गुना या भाग करके। तो यहाँ गुना करेंगे तो ये भी 15, ये भी 15 हो जाएगा। गुना कितना से करना होगा? 3 से। 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, ये हो गया। इधर अगर गुना करते हैं हम 5 से तो 5 25 हो जाता है, और 5 से करते हैं तो ये 5 तिहाई 15 हो जाता है। दोस्तों हमें लड़का की बैलेंस करना था, ये 3 को 15 बना दिए, 5 को 15 बना दिए। इधर 5 से गुना करना पड़ा, इधर 3 से करना पड़ा। लड़का पहले 15 था, अभी 15 है,
लड़का में कोई हेरफेर नहीं हुआ, क्योंकि चली गई है लड़की तो लड़का का संख्या समान होना चाहिए, और लड़का जाता तो लड़की की संख्या समान होना चाहिए। लड़की पहले 25 थी, अब अभी कटलहवा को नहीं देखना है, हाँ ये कटलहवा को नहीं देखना है। लड़की पहले 25 थी, अब लड़की 9 है, तब 25 से 9 हो गया, तब कितनी लड़की चली गई? 16 लड़की। 16 लड़की चली गई, जबकि अनुपात में तो 16 रियल में कहता है कि 32 लड़की चली गई, तो 16 दूना 32 अनुपात 1 का वैल्यू 2 हो गया। अब 1 का वैल्यू 2 पूछता है लड़का के संख्या, तो अनुपात 15 का मान निकालना होगा। तब बताइए ना, 1 का वैल्यू 2 तब 15 का वैल्यू 15 दूना क्या हो जाएगा? 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां से भी निकालोगे तो 15 का वैल्यू हो जाएगा 15 दूना 30, ये भी आंसर है। लड़का पहले भी 30 था, अभी भी 30 है। और देखो अगर लड़की की संख्या अब निकालना है और पहले कितना, तो अनुपात में ना 9 है, 1 का वैल्यू 2 है, तो 9 दूना 18 रियल में, और पहले 25 दूना 50, तब पहले लड़की 50, अब लड़की रियल में 18, तो 32 को चली भी तो गई है। तो ऐसे बना। दूसरा, इस सवाल को बनाने के लिए आप ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए दूसरा क्या हम तरीका लगा सकते हैं दोस्तों? तरीका हम ये लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि किसी वर्ग में लड़का लड़की की संख्या, बॉय और गर्ल्स के संख्या का रेशियो 3:5 है, और बाद में लड़का लड़की के संख्या का अनुपात उल्टा हो गया है, यानी 5:3 हो गया है यहाँ पर ना। अब कहता है काहे ऐसा हुआ? कहा कि 32 लड़की चली गई। तो जब 2 गो रेशियो रहे ना, तब पहला वाला रेशियो में x सटा दो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। आप ये 3x/5x लिखते हैं, x कट ही जाता है, फिर 3:5 ही बचता है। तो जब 2 रेशियो है तो पहला रेशियो में सटाना है आपको x। अब इसको अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो 3x/5x लिखेंगे। 32 लड़की चली जाती है तो लड़की वाला में -32 कर दिए। 32 लड़की जाने से 5:3 का रेशियो हुआ, यानी 5/3 का। क्रॉस गुना 3 तिहाई 9, इधर हो गया 9x, उधर हो गया 25x, अब 32 पचे 160, नहीं 30 पचे 150, 5 दूना 10, माइनस है तो माइनस, 25 आके इधर घट गया तो 16x, 25 आके उधर हो गया -160, माइनस माइनस गया 16 दहाई 160, x की वैल्यू हो गया भैया 10। कहता है लड़का की संख्या, x के वैल्यू 10, तो 3x का वैल्यू 10 तिहाई 30, ये हो जाता है आपका लड़का की संख्या। ठीक है, आइए चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर। अरे क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है? ना लिखाओगे? लिखाओगे। ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, परंतु बी से 50 रुपया अधिक है। यदि कुल रुपया 6550 है तो बी का हिस्सा क्या होगा? यहां पर कहता है, देखो ए बी और सी का चर्चा हो रहा है। कहता है ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, परंतु बी से 50 रुपया अधिक है। ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, अरे सी के पास जितना होगा उसका 5 गुना है ए के पास, लेकिन बी से 50 रुपया अधिक है। एक बात बताइए, यहां पर तो हमको ए का पता है कि अगर इसका x है तो इसका 5x है। अब इसके रिलेशन से हम बी का निकालेंगे, ठीक है ना। कहता है कि ए के पास सी से तब 5 गुना है, ये है, बी से भी 50 गो अधिक है। इसका मतलब बी के पास है, बी के पास ए से 50 गो कम होगा, ए से 50 गो कम होगा, यानी 5x में से 50 घटा देंगे तो ये बी का निकल गया। तीनों का योग 6550 का है, तो जोड़ लो। 5x 5x 10x 1x 11x हुआ, अब -50 हुआ, ये सब जोड़ के, और रियल में है जोड़ के कितना 6550 तीनों का। अब ये 11x बराबर हो गया उधर जाकर 6600, 11 से काट दिया, 11 छके 66, 600 बार में x की वैल्यू हमारा निकल के आ गया है भैया 600। आपको क्या कहता है? b का हिस्सा बताने के लिए, b का हिस्सा बताने के लिए कहा है भाई साहब एक काम करते हैं, x के वैल्यू यहाँ 600 रख के देखते हैं। x की वैल्यू 600 रखते हैं, 600 तो 600 पचे 3000 में से 50 गया, ये 2950 हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर 2950, ऑप्शन में नहीं है, डी होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आइए आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल की तरफ। 5वां
यानी आज 13वां। 700 रुपए को रिंकी एवं रूबी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्से का 2/5 है, तो रिंकी का हिस्सा बताइए। बहुत लोग इस पे कंफ्यूजे हो जाते हैं। कुछ ना कंफ्यूज होना है, जिसका नाम पहले लिया है उसको लिख लो पहले रिंकी, उसके बाद लिया गया है रूबी का नाम रूबी, और 2/5 का मतलब होता है 2:5 बस। यानी रिंकी अगर 200 तो रूबी 500, हो गया 700। कहता है रिंकी का हिस्सा 700, सॉरी रिंकी का 200 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 700 है। यहाँ अनुपात में जोड़ के देखिए टोटल कितना, अनुपात में 7, जबकि रियल में 700। एक का वैल्यू हुआ रे भाई 100, तो 2 का वैल्यू हुआ 200, 5 का वैल्यू हुआ कितना 500, ऐसे होगा। आइए ना आगे बढ़िए ना आगे। अगला सवाल हमारा क्या कहता है देखिए, 2430 रुपया को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया। एबीसी के हिस्से में से अगर क्रमशः 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए ले ली जाए तो एबीसी के बचे हुए हिस्से का अनुपात, एक मिनट रुकिए, चलिए सब ठीक है। तो एबीसी के बचे हुए हिस्से का अनुपात 3, 4, 5 हो जाता है। तब बताइए ए का हिस्सा क्या था, सुनिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। 2430 में से एबीसी के हिस्से में से 5, 10, 15 ले लिया जाएगा ना, तो ए, बी और सी के बचा हिस्सा का रेशियो कितना बोला है जानते हैं, 3:4:5 बोला है। ठीक है, तो बचा हुआ हिस्सा बोला है 3, 4, 5। तो एक बात बताओ, सबसे पहले इस 2430 रुपया में से आप ले लीजिएगा ए का 5, बी का 10 और सी का 15, तो 15, 10, 25 और 5, 30, तो 30 रुपया तो ले लीजिएगा। तब बचेगा कितना, 2400 बचेगा। शेष बचा 2400, शेष कितना बचा भैया 2400। यहाँ पर बचा हुआ हिस्सा 3, 4, 7, 5, 12, अनुपात में बचा है 12 और रियल में बचा है रे भाई 2400। ये दोनों बचत है, इसीलिए आपस में बराबर है। 24 का वैल्यू 12 का वैल्यू 2400, तो 12 दूना 2400, 200। एक का वैल्यू 200, अब एक का वैल्यू 200, तो यहाँ 3 का वैल्यू हो गया 3 दूना 600। लेकिन एक का हिस्सा था, कितना था 600 ही वाला। अब 5 रुपया निकाल लिए थे, का 5 दे दीजिए तो हो जाएगा 600। एक का हिस्सा था 605, कहता एक का हिस्सा कितना है, तो 600, और कितना था तो 605 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आते हैं। देखिए अगला कहता है कुछ रुपया को एबीसी के बीच 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटे जाने के बदले 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया जाता है। ऐसे में सबसे अधिक फायदा किसको होगा, ऐसे में सबसे अधिक फायदा किसको होगा। कुछ धन को एबीसी के बीच में बांटना था 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में। अब बांटा गया, रुकिए भागिए मत, बांटा गया है 2:3:4 में। हम आप ही को कुछ पैसा दिए, अब बोले कि जाइए कुछ रुपया को एबीसी में बांटिए। अब बांटना कैसे है, 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में। मतलब हमने ये कहा आपसे कि आधा ए को, 1/3 बी को और 1/4 देना सी को, लेकिन आप कर दिए गड़बड़। आपने क्या किया, 2 रुपया ए को, 4 रुपया बी को, सी को दे दिया। सॉरी, यहां पर 2, 3, 4 है, 1 मिनट, ज्यादा जुनून हो जा रहा है। चलिए 2, 3, 4 मतलब 2 दिया ए को, 3 दिया बी को और 4 दे दिया सी को। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, सी को हो गया सबसे ज्यादा फायदा सी को, क्योंकि ऐसे बटा गया। हाँ, ऊपर वाला रेशियो में अगर बटाता तब तो सी को घाटा होता, लेकिन बटा ऐसे गया तो सबसे ज्यादा फायदा हो गया सी को। ठीक है, आइए अगला सवाल। अब सवाल ऐसा दे देगा कि रुपयों पूछ देगा कि कितना के फायदा हुआ, इन्हें बताइए। तो देखिए अगला सवाल देख लेते हैं कितना का फायदा होगा। 16 नंबर कहता है
117 रुपया को एबीसी के बीच में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना कितना का लाभ हुआ अधिक, यह बात कहा है। तो देखिए ए बी और सी है आपके सामने, ठीक है। चलो ए बी सी आपके सामने, और इनके हिस्सा बांटना था दोस्तों, बांटना था कैसे जानते हैं? बांटना था 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में। अच्छा, ढकढकिया नियम पता है? अगर ये फ्रैक्शन में है तो इसको पूर्णांक में लाने के लिए कल बताए थे ढकढकिया नियम। आज चलिए थोड़ा एलसीएम नियम बता देते हैं। एलसीएम ले लीजिए, किसका किसका जानते हैं? 2, 3, 4 का, 2, 3, 4 का एलसीएम ले लीजिए, 12 हो जाता है। यानी ढकढकिया नियम तो तब लगाते हैं जब ऊपर वाला समान रहेगा अंश, इसमें समान था, ढकढकिया नियम लगा देते। लेकिन इस बार क्या करेंगे हम, एलसीएम मेथड से देख लेते कि अगर अंश समान रहे तब। तो इसको बांटना ऐसे था, जैसे 2 6 के 12, 2 से 6 बार में भिन्न के जोड़ जैसे बनाते हैं, 2 6 के 12 तो 6 एकम 6, 3 चौके 12 तो 4, और रुकिए 4 3 12 तो 3, 6 4 3 में बांटना था, 6 4 3 में बांटना था। लेकिन बांटा गया है कैसे जानते हैं दोस्तों? बांटा गया है ए बी सी में, बांटा गया 2:3:4 में। तो फायदा तो हो गया सी को, क्योंकि बांटना था ऐसे तो 6 4 3 में बंटता, यानी एक देखिए आधा, 1/3, 1/4 तो सबसे कम सी को मिलता। लेकिन बांटा गया 2 3 4 में तो ज़्यादा मिला सी को। लेकिन अब कितना रुपया ज़्यादा मिला ये भी तो जानना है। तो देखो हम इसके लिए ऐसा करें, सी का हिस्सा निकाल लेते हैं 117 का, चूँकि 117 रुपया है, इसमें सी आएगा 3, कुल कितना में? 6 4 10 3 13 में, 13 नामा 17 से 9 तिया 27 रुपया। सी का यहाँ आ रहा है 27, ठीक। और यहाँ देखते हैं सी को कितना मिल रहा है, तो 117 का ये 4, कुल कितना? 4 3 7 2 9 में, 9 से कटा 13 बार में, 13 चौका 52, यानी सी को अभी 52 मिल रहा है, पहले 27 मिलता। तो सी का लाभ कितना ज़्यादा हो गया? 52 में से 27 घटा कर देख लीजिए, 25 रुपया सी को ज़्यादा फायदा हुआ है। 25 का लाभ हुआ रे भाई, 25 का लाभ हुआ सी को 25 का लाभ हो गया है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पर आ जाते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए जरा, सवाल 17। ए बी सी के बीच वेतन में, ए बी तथा सी के वेतन में 1 3 4 के अनुपात है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे? रुक जाना, ए बी और सी है, इनका वेतन है आपका 1:3:4 के अनुपात में। ये तो वेतन है, अब बढ़ जाएगा, सुनिए, ये वेतन अभी है, लेकिन बढ़ा हुआ वेतन कितना होगा? बढ़ा हुआ वेतन वो हो जाएगा कितना जानते हैं? कैसे करेंगे सो देखिए, 5% बढ़ाना है तो जितना वेतन था उसका 105% हो गया अनुपात। बी का हो जाएगा 3 का 110%, 10% बढ़ाना है तो। और सी का हो जाएगा कितना जानते हैं? 4 का, यहाँ अनुपात का चिन्ह दे देंगे क्योंकि सबके बीच में अनुपात का बात हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का 115%। काट दीजिए, प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत। 21 से काट दीजिएगा तब 23 बार में, 21 से काटिएगा तब 22 बार में, 21 से काटिएगा तो 21, हाँ, 5 से काटिए, 5 से 23 बार में, 5 से 22 बार में, अब 5 से कट जाएगा ई 21 बार में, 21 बार में ऐसे। चलो ये 21 पचे 105। अब 21 से कहीं 21, 22 3 66, 23 चौके 92, 21 66 92, 21 66 92, ऑप्शन सी। 21 22 23 66 और 23 चौके 92, ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 से सबको काटा, 5 से 23 बार में, 5 से 22 बार में, 5 से 21 बार में, ठीक है। आइए अगला सवाल 18। 504 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात
13:11 है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती है तो उनका नया अनुपात क्या होगा? वाह, सवाल है 504 विद्यार्थी वाले विद्यालय में लड़का लड़की का संख्या 13:11 में है। 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाएगी तो अनुपात क्या हो जाएगा? पहले देख लीजिए ना, 504 विद्यार्थी है ना, तो 504 विद्यार्थी तो लड़का कितना लड़की कितना, 13-11 जोड़ देते हैं तो होता है 24। 24 बराबर हमारा हो जाता है 504। तो अनुपात 1 का वैल्यू 24 दूना 48, 24 इकाई 24। लीजिए 2 1 हटा के 2 1 हटा के 231, 11 का वैल्यू, क्योंकि 1 का वैल्यू 21 तो 11 का वैल्यू इतना, और इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा? 13 इकाई 13, 13 के 3 हासिल 1, 13 दूना 26 1 27, 273। यानी कि ये निकल के आया 273, ये निकल के आया 231। कहता है 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाएंगी, तो 12 लड़की और भर्ती कर देते हैं। लड़का तो यही 273 रहेगा क्योंकि लड़का भर्ती नहीं होगा, और लड़की हो जाएगी 2 आ 1 3, 3 आ 1 4, ये 243, 4 2 6 3 9 कट जाएगा, 7 3 10 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 इकाई 3, 3 8 24, 3 इकाई 3, यानी 91:81, 91:81 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आ गया होगा अच्छा से क्लास ये समझ में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और देखिए, यही लाइव में पढ़ाते तो यही चीज़ पढ़ाने के लिए 1 घंटा लगता, लेकिन यहाँ जब आपको हम वीडियो रिकॉर्डेड करते हैं, क्योंकि यहाँ फालतू की गपशप होती नहीं है, और मुझे उम्मीद है आपको आता होगा एकदम समझ में। अगर नहीं आता है तो भैया बेसिक से देखिएगा, पहला क्लास से देखिएगा, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।